जय श्री कृष्ण। गीता पाठ प्रारंभ। अब तक आपने देखा अध्याय चौथा का श्लोक संख्या 18 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कर्मण्या कर्म यह पश्येद कर्माणि च कर्म चिये। भगवान कह रहे जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्य बुद्धिमान होता है, वही मनुष्य अपने कर्मों में लिप्त नहीं होता है। तो भगवान कर्मों में लिप्त होने के बारे में बता रहे हैं, जो कर्मों में लिप्त नहीं होकर कर्म करता है वही बुद्धिमान होता है। और भगवान आज बता रहे हैं, आज का श्लोक 19वां, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। यस्य सर्वे समारंभा, जो अपने संपूर्ण काम आरंभ करता है, कैसे? कामना संकल्प वर्जिता। भगवान श्री कृष्ण करें कामना और संकल्प से रहित होकर जो अपने संपूर्ण काम आरंभ करता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, मतलब भगवान कह रहे हैं ज्ञान रूपी अग्नि से इसको जला देता है, अपने कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि से जला देता है। तमाहु पंडित बुधा, उसको ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। मतलब आप कोई भी काम शुरुआत करो लेकिन कामना और संकल्प से रहित होकर का मतलब आप कामना मत रखो, लिप्त मत हो उसमें। बिना लिप्त हुए जो काम करता है, जो काम शुरुआत करता है वही पंडित है। और भगवान करें आगे, त्यक्त्वा कर्म फला संगय नित्य तृप्तो निराश्रय। त्यक्ता कर्म फला संगय, भगवान त्यक्ता का मतलब त्याग करना, कर्म फल आसक्ति का, कर्म फला संगय का मतलब कर्म फल आसक्ति का त्याग करके नित्य तृप्तो निराश्रय, ऐसा व्यक्ति हमेशा सदा तृप्त रहता है और निराश्रय रहता है। भगवान श्री कृष्ण करें जो अपने कर्म फलों को त्याग देता है, कर्म फल की आसक्ति नहीं रहता, वही सदा तृप्त रहता है और जिसको आश्रय की जरूरत नहीं है। और आगे भगवान करें कर्म कैसे करें उसके बारे में बता रहे, कर्मण्य अभिप्रवर्तोपि। भगवान करें कर्मण्य अभिप्रवृत्ति, आप जो भी काम करो उसमें अच्छी तरह लग के करो। मतलब काम को ऐसे नहीं कि अपने लगन से नहीं करो, हर काम लगन से करो, हर काम रुचिपूर्वक करो। कर्मण्य अभिप्रवर्तोपि, अपना काम रुचिपूर्वक करो। नैव किंचित करोति से, फिर भी ये सोचो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करने वाला कोई और है। अपना काम अच्छी तरह करो लेकिन ये सोच के करो कि करने वाला कोई और है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं कि अपना कर्म निर्लिप्त भाव से करो। कर्म तो करो लेकिन निर्लिप्त भाव से करो, वही बुद्धिमान है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है, वही कर्म है। भगवान बार बार कर्म के बारे में कह रहे हैं, निर्लिप्त भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। आज का गीता पाठ यहीं समाप्त। रोज 3 मिनट गीता पाठ का श्रवण करें, मनन करें और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें। धन्यवाद।